जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू क्या करने जा रहे हैं? शुरू तो कर चुके हैं ना हम लोग। गोला के दो पार्ट पढ़ लिए। गोला स्फीयर के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो उनमें फार्मूले भी देखे थे, फार्मूले कैसे कैसे बनते हैं उन सबको देखा था। चलो अब आज पढ़ना है तो फिर से स्पेयर के जितने भी फार्मूले हैं उनको देख लिया जाए। ठीक है, जो स्पेयर होता है SPHERE, इसको क्या कहते हैं? गोला। और याद रखना, अगर नहीं पढ़ा गोला तो एग्जाम में भी आएगा गोला, हालत खराब हो जाएगी। सही है, इसलिए गोले को पढ़ लो। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। समझाया कैसे, है ना। बार बार समझाने आगे नहीं बढ़ेंगे। हाफ स्पेयर की बात आती है। हाफ स्पेयर, इसका जो वॉल्यूम होता है भाई आधा ही होगा। जब गोला आधा तो वॉल्यूम आधा। इसका है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यू। इसका जो कट सरफेस एरिया होगा, कट सरफेस एरिया भी आधा होगा। टोटल कट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। होगा। अच्छा, इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही होता है, साथ में पाई आर स्क्वायर और होता है ना। पाई आर स्क्वायर और होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। 3 पाई आर स्क्वायर, साथ में एक होता है हॉलो स्फीयर, HOLLOWPHERE। तो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम तो देख ही लो। हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम तो देख ही लो। हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है भाई वो क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3 माइनस स्मॉल आर की पावर 3, क्योंकि उसमें रेडियस कितनी हो जाती है? 2। ये आकृति कैसी होती है? आयशा कैसे गोला बन गया जी? देखिए, एक गोला ये बनाया और एक ऊपर से बना दो ऐसे करके, तो हॉलो स्फीयर होता है ऐसे, मतलब खोखला गोला। मतलब खोखला गोला। अगर ये वाली रेडियस आर है तो ये वाली रेडियस कैपिटल आर होगी नहीं होगी? तो बड़े आर में से छोटी आर घटा दो तभी तो इसका आयतन निकलेगा। बस ये होता है, और समझाया भी कैसे है। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, बस 2 रेडियस हो जाती है। यहाँ पर कितनी रेडियस हो जाती हैं? 2। बस इन्हीं को हमने देखा था। अब आए सवालों की तरफ बढ़े। लेट आओ, फिर उसके बाद मिटाने मत दो। सही है, तो यही तो फार्मूले हैं। ये तो लिखे हुए होंगे, हॉलो स्फीयर तो लिखना है बस। बड़े का सवालों की तरफ चलिए बढ़ा जाए। यदि एक गोलार्ध को गोला का आधा अर्धगोला को गलाकर समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाएं तो प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी? सुन लेना मेरी बात को। गोलार्ध, तो गोलार्ध का आयतन बराबर होगा, कह दो। यदि एक गोलार्ध को गलाकर समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाएं, आयतन समान है तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा? गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। छोटा आर इसलिए मान लो गोलार्ध आधा गोला है। इसको गलाकर इसको 4 गोले बनाए जाते हैं, तो गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यू। और कितने बनाए जाते हैं? 4। काओ के दिमाग में बना रही कैसे बन जाओ भैया। सुनो, ये गोला है, इसका आधा काट लो। ये गोला है, इसका आधा काट लो। काट सकते नहीं काट सकते? इसको काट काट के ऐसे 4 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? छोटे छोटे नहीं बन जाएंगे या नहीं बन पाएंगे? अगर ये पूरा गोला है, गोलार्ध कर लो, आधा कर लो, इसका आधा कर लो। अरे ये बड़ा है तो और छोटे छोटे बना लो। गोले ही तो चाहिए, छोटे बड़े से मतलब थोड़ी है। गोले चाहिए, कितने चाहिए? 4 गोले चाहिए। कितने चाहिए? 4 गोले चाहिए, है ना। तो सही, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। कोई दिक्कत तो ना हो रही है? ठीक है, मेरी बात सुनो। ये आर की पावर 3 है और नीचे आर की पावर 3 आ जाएगी बड़ी वाली। 4 चौक 16 था, 16 था, 2 से काट दूं 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/1 हो जाएगा, ऐसे कर लूं। ठीक है, तुम क्या कह रहा है? गोलार्ध की त्रिज्या का सुन लो। तू कह रहा है कि प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर? गोलक की त्रिज्या मतलब आर चाहिए। एक काम करो, तुम आर को इधर ही रहने दो,
इंटू आर की पावर 3, यही तो मिलेगा। अगर आर की पावर 3 निकालोगे तो आर की पावर 3/8 हो जाएगा, यानी कि r/2 की पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि r बराबर r/2 हो जाएगा। पावर 3 इधर है, पावर 3 इधर है, ये तो निपट जाएंगी। तो यानी कि जो गोला गोला है ना, गोले की त्रिज्या कितनी है? गोलार्ध की आधी। क्लियर हुआ? गोले की त्रिज्या है ना आर। आर क्या है? गोले की त्रिज्या मानी थी ना आपने। जो गोले की त्रिज्या है वो गोलार्ध की त्रिज्या की आधी है। गोले की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या की आधी है। कुछ नहीं किया, गोलार्ध का आयतन लगा दिया और गोले का आयतन लगा दिया। लेकिन गोले बनाए कितने? 4। सब हमने कुछ नहीं किया, रेडियस निकाल लिया। हमसे पूछा था गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मतलब बड़ी वाली, तो कैपिटल आर निकाला, वो आया r/2। तो गोले की त्रिज्या है गोलार्ध की आधी है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? गोलार्ध की त्रिज्या का आधा। सही है, कोई दिक्कत तो ना है? बहुत आसान है, आगे बढ़ो। कह रहा है धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 ठोस गोलों को गलाकर एक नए ठोस गोले में ढाला जाता है, तो नए ढाले गए गोले का व्यास कितना होगा? बहुत आसान। देखो, धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 3। यानी रेडियस कितनी होगी भाई? 3। कोई दिक्कत? अरे धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 ठोस गोलों को गलाकर उन्हें एक ठोस गोले में ढाला जाता है, तो नए गोले का व्यास कितना होगा? अगर ये छोटा वाला आर मान लूं, थोड़ी देख ली, कितना है? 3 है। इनका बहुत छोटी छोटी गोलियों को गलाकर एक बहुत बड़ी गोली बनाएगी, तो इनका आयतन बराबर होगा नहीं होगा? जो बराबर होगा। इनका आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³। लेकिन ये हैं कितने? 1000 हैं कितने? इनको गलाकर जो बनाया जाता है वो होता है 4/3 पाई। रेडियस बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो मैंने इसलिए बड़ी रेडियस मान ली। कोई दिक्कत? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? आर की जगह कितना लगाओगे? 3। अरे आर की जगह कितना लगाओगे? तो ये 27 हो जाएगा, गुणे 1000 बराबर आर की पावर 3। तो सुनो, क्या इसे 3 गुणे 10 की पावर 3 कह सकता हूं? बराबर आर की पावर 3। अरे 27 को 3 की पावर 3 कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 30। रेडियस आई 30, लेकिन पूछा है डायमीटर, DIAMETER। डायमीटर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आसान है, मुझे तो सबसे आसान लग रहा है नहीं? कुछ लोचाई नहीं है भाई। रेडियस कितनी थी? 3। इसका आयतन कितना आएगा? 4/3 पाई r³। इसको गलाकर, एक गोली थोड़ी थी, कैसी थी? 1000। इनको गलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले का आयतन बराबर होगा नहीं होगा? तो बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। बड़ी वाली रेडियस लगा दी, आर का मान निकाल दी। आर का मान आया 30, रेडियस 30 आई है ना। आपसे क्या पूछा है? डायमीटर। रेडियस 30 है तो डायमीटर डबल होगा, मतलब 60 हो जाएगा। सही है, बड़े आगे दिखा भी दिया करो 60। देखो, इसको देखो, एक गोलक का व्यास एक दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है। अगर व्यास दोगुना है तो रेडियस भी दोगुनी होगी नहीं होगी? एक गोलक का जो व्यास है एक दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है। पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोले के आयतन के बराबर है, तो पहले गोलक की त्रिज्या की लंबाई क्या हो? बहुत आसान, सुनना मेरी बात को ध्यान से। R1 और R2 दो मामला है। अगर व्यास दोगुना है तो रेडियस भी दोगुना होगी। एक गोलक का व्यास मतलब पहले वाले गोलक का व्यास दूसरे के व्यास से दोगुना है, यानी कि इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 1 है। यही बात है। कह रहा है पहले वाले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो चाहे टोटल सरफेस एरिया कह लो, बात एक ही है। बात तो एक ही है, गोलक की बात हो रही है। अर्धगोले में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अर्धगोले का कट सरफेस एरिया होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया गोले का सेम होता है 4πr²। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे TSA लिख लो चाहे CSA लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं TSA लिख देता हूं। TSA पहले वाले का है ना,
क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है। दूसरे गोलक यानी कि V2 के आयतन के बराबर, ऐसे तो कहा है, ऐसे तो कहा है। CS TSA का फार्मूला क्या होता है? 4πr1²। ये होगा 4/3 πr2⁻3। यही होगा, यही होगा। ठीक है मेरे भाई, लगाएं आगे करें सॉल्व। सुनो 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 ध्यान से सुनो। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। R1 की जगह लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट स्क्वायर। अरे R1 का मान है 2 यूनिट और R2 का मान है 1 यूनिट। 2 नहीं है और 1 नहीं, 2 यूनिट और 1 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट स्क्वायर बराबर 1/3 और R2 की जगह आएगा 1 यूनिट की पावर 3, यही आएगा। इधर है यूनिट स्क्वायर, इधर है यूनिट की पावर 3, तो यूनिट स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, तो यूनिट बराबर आ जाएगा 12। यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 12। तुम्हें यूनिट में दिक्कत आ रही है तो तुम 4a और 3a कर लो 2a और 1a कर सकते नहीं कर सकते? तो ये आ जाएगा a² और ये आ जाएगा a गुणा a की पावर 3। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो a बराबर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। a का मान कितना आ गया? 12। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है पहले गोलक की त्रिज्या की लंबाई। तो पहले गोलक की त्रिज्या की लंबाई 2a थी, तो 12 दूनी 24। अगर दूसरे गोलक की पूछे तो 12। कितना आसान है? जैसा कहे वैसा कर दो। उन्होंने कहा इनका टोटल सरफेस एरिया इनके वॉल्यूम के बराबर है, हमने बराबर रख दिया, कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। करेक्ट? तो दिक्कत, आपत्ति? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती हैं, तो शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी? मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन बताओ। देखो मेरी बात, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल, यानी कि अगर R1 था तो इसका मान था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 3 मिलीमीटर, पहले तो वो समझ लो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन से याद रखना, जैसे चाहे वैसे याद रखना, पर पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। होता है नहीं होता है? ठीक है मेरे भाई, पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती हैं, यानी कि जो R2 है ये 3 मिलीमीटर है, और 3 मिलीमीटर को मैं 3/10 सेंटीमीटर कह सकता हूँ। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? ठीक है, तो एक बात सुनो, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बनाई गई। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस बड़ी गेंद को पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बनाई गई, तो इस बड़ी गेंद का आयतन इन छोटी छोटी गेंदों के आयतन के योग के बराबर होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो तुम्हें कस क्या करना है? वॉल्यूम बराबर रख देना है ना? इसका B1 बराबर B2 होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन ये कितनी गेंदें बनेंगी ये नहीं पता। बहुत सारी गेंदें बनेंगी। अरे बड़ी गेंद को पिघलाओगे छोटी छोटी बहुत सारी बनेंगी, कितनी बनेंगी ये नहीं पता। कितनी का मतलब के भाई, इसका आयतन होता है 4/3 पाई R1 की पावर 3। इसका आयतन होगा 4/3 पाई R2 की पावर 3 इंटू के। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएंगे, कोई दिक्कत? R1 की लगाओगे 6 तो हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, और R2 लगाओगे 3/10 तो 3/10 गुणा 3/10 गुणा 3/10 इंटू के। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, यानी 8000। कितना आ जाएगा? कितनी गेंदें बनेंगी? 8000 गेंदें बनेंगी। सही है? आसान है, बहुत आसान है। समझ पा रहे हो? आराम से समझ पा रहे हैं। सही है? एवरीथिंग इज चंगा। R1 6 सेंटीमीटर था, R2 3 मिलीमीटर था, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे मिलीमीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो भाई। ठीक है, तो B1 बराबर B2, लेकिन जो B2 है वो गेंदें बन रही हैं, तो पता नहीं कितनी बनेंगी, तो हमने कहा कि गेंदें बनेंगी। इनका आयतन रख दिया इनका, और हर बार 4/3 पाई 4/3 पाई रखने की जरूरत नहीं है। जब पता है कट जाएगा तो क्यों लिखना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
यदि ए गोले की सतह का क्षेत्रफल एस है, गोले की सतह का कहा है, क्या कंफ्यूज होने की जरूरत है कि टोटल सरफेस एरिया है कि कट सरफेस एरिया? कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोले का कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, बराबर होता है या ना है? यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल, भाई साहब गोले की सतह का क्षेत्रफल हमारे हिसाब से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है? एन के हिसाब से क्या दे रखा है? एस। और आयतन क्या है? बी। हमारे हिसाब से आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। एन के हिसाब से क्या दे रखा है? बी। सही है। इनसे पूछा है कि एस की पावर 3/b की पावर 2 का मान बताइए। तो एस की पावर अगर 3 करोगे, मेरे भैया सुन लेना ध्यान से, अगर एस की पावर 3 करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर की भी पावर 3 करोगे, नहीं करोगे? अगर आपसे एस की पावर 3/b स्क्वायर का मान पूछा जाए तो एस बराबर तो ये लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 3 करोगे, नहीं करोगे? और आपसे लिखा है बी की पावर 2, तो जो नंबर लिखा है 4/3 पाई आर की पावर 3, इसका स्क्वायर करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। अगर 4 की पावर 3 करूंगा तो मिलेगा 64, पाई की पावर 3 करूंगा तो मिलेगा पाई की पावर 3, और आर की पावर 2 की पावर 3 करूंगा तो आर की पावर 6 मिलेगा, बटा 4 की पावर 3 करूंगा तो 64, 3 की पावर 3 करूंगा तो 27, और पाई की पावर हो जाएगी 2 और आर की पावर हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 64 से 64 कट जाएगा, आर की पावर 6 से आर की पावर 6 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से ही कट जाएगा और 27 पहुंच जाएगा ऊपर। फाइनली काट पीट के बच्चा 27 पाई, 27, यही तो बचेगा, यही तो बच्चा। देख लो ऑप्शन का मान कितना होगा? 27 पाई मतलब 27 एकक, एकक मतलब यूनिट, 27 यूनिट। सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सब कुछ चंगा? जैसा कहने लगे वैसा कर दो। देखो उन्होंने कट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा एस की पावर 3/b स्क्वायर का मान बताओ, तो एस की पावर 3 जो वैल्यू थी उसका पावर 3 कर दी और बी स्क्वायर का जो मान था उसका स्क्वायर कर दिया। काटा पीटी करके कितना बचा? 27 पाई। तो 27, हाँ अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? 4 की पावर तो 2 करनी है। 1 मिनट पेज को नीचे करो, बता भी नहीं रहे हो। अरे 4 की पावर तो 2 करनी है तो ये तो 16 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 करनी है तो 9 हो जाएगा। हैं मरवा के छोड़ोगे तुम। ये है 64, यही तो है। तो 16 चौका और 4 नेम 36, 36 मिलेगा। 36 पाई, पाई तो मिलना ही है क्योंकि नीचे ऊपर पाई की पावर 3 है, नीचे पाई की पावर स्क्वायर, तो पाई तो मिलना है। वो भाई स्क्वायर करना था, हम भावनाओं में बह गए और 64 और 27 लिख दिया। अरे ओ देखो आंसर भी आ गया। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, जस्ट अ सेकंड ऑन द स्पॉट है। आंसर आया नहीं आया, टिक करके आगे बढ़ जाते, फिर कहते ओहो, ओह के चक्कर में 5 में कम होते हैं। हाँ सही है। अरे फिलहाल हमें सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना हो रही है। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिएगा। देखो कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बढ़ ही जाएगा जब रेडियस बढ़ाओगे। अगर छोटी रेडियस आर थी, छोटी रेडियस कितनी थी? तो जो बड़ी रेडियस हो जाएगी, मतलब अगर छोटी रेडियस कितनी थी आर, या R1 का मान आर था, तो कैपिटल आर का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R+2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप रेडियस को 2 बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 2 गुना करते थे तो हम 2 गुना कर देते। यहाँ पर 2 रेडियस बढ़ाई है तो पहले अगर आर थी तो बाद में हो जाएगी R+2, चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो इनका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बात बढ़ जाएगा। तो बड़े वाले में से घटाओगे छोटा वाला कि छोटे वाले में से घटाओगे बड़ा वाला? बड़े वाले में से घटाओगे। बड़े वाले का आयतन वो कट सरफेस क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से घटा दो
4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल वाला घटा दो, बड़े वाले कट सरफेस एरिया में से छोटे वाले का कट सरफेस एरिया घटा दोगे तो कितना बचता है? 352। ये तो कह रहा है कि यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी, ये हमसे पूछा है। तो भैया बढ़ा दोगे, रेडियस तो अब इतनी हो गई, तो इसका कट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा, तो इसके कट सरफेस एरिया में से इसके कट सरफेस एरिया को घटा दो तो 352 बचना चाहिए। 4 पाई कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 4 पाई कॉमन आ जाएगा तो 4 पाई भाई आर की जगह r+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, यही बात है, बराबर 352। 4 पाई का मान 22/7, इसका मतलब हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, बराबर है 352। देखो काटे, 22 से काटे 11 से काटे, 11 दूनी 11 तियाँ 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 चौके 32 आया, और 7 उधर चला जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या मिला? 2r + 4 और 7 चौक 28, यानी कि 2r बराबर 28 में भी 4 जाएंगे 24, तो r बराबर भैया आ गया 12। r बराबर क्या आ गया? 12। और तुमसे पूछा था प्रारंभ में रेडियस कितनी थी? 12। प्रारंभ में रेडियस कितनी थी और बाद में कितनी होगी? 14। तो आर तो पूछा था आपसे, स्मॉल आर तो पूछा था। अगर पूछता कि रेडियस बढ़ाने के बाद कितनी हो गई तो r+2 मतलब 12 और 2 14। आसान है, क्लियर हुआ? बट कैलकुलेशन अगर बंदे ने नहीं करके देखी है तो रोएगा। कैलकुलेशन अगर करके हाथ, और पता है मैथ्स ये कहता है कि आप हमें अपने खुद से हाथ से करो, खुद से सॉल्व करो, लेकिन लोग कहते हैं हाँ ठीक कर लेंगे। खुद से काम करना पड़ेगा, जितनी कैलकुलेशन काम खुद से करोगे उतना स्ट्रांग होगा। आप जितनी मोहब्बत मैथ से करोगे उतनी मोहब्बत ये करेगा। अगर आपने एक दिन भी बेवफाई की तो इसने ऐसी बेवफाई करेगा, ये खतरनाक वाली बेवफाई ही बेवफाई करेगा। मैथ से बड़ा बेवफा नहीं है और मैथ से बड़ी मोहब्बत नहीं है। आ जाए तो ठीक, ना आए तो कतई ना आए। लोग साइड बदल देते हैं, हाई इंटर के बाद बदलते नहीं मिलते इंटर में, होम साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, बायो साइंस, पता नहीं कौन कौन सी साइंस लेते नहीं लेते, आर्ट साइड साइंस है नहीं ये सब। बड़े आगे कितना आया? अरे क्या पूछा था? हैं? तो हमें तो 12 ही लेकर के देख लेना, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी और क्या होगा। 8 चौक 32, कैलकुलेशन गलत हुई नहीं है, कैलकुलेशन तो कहीं गलत हुई नहीं है। अरे हमें सवाल समझ में आ गया, कैलकुलेशन हमारी कहीं गलत नहीं हुई है। कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, फिलहाल देख लेना, आपको तरीका तो समझा दिया है ना मैंने, सही थी ना? क्या हुआ? अपनी सही है ना? सही है हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ऑप्शन गलत है, अरे सही है। यदि किसी गोले के अर्ध व्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया, अर्ध व्यास को कहते हैं रेडियस, रेडियस को कितना बढ़ा जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 मीटर बढ़ जाता है। आरंभ में गोले के व्यास कितना? सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस 352 की जगह क्या करना है? 704। 352 का डबल 704 है। अरे सुन लो, 352 का डबल ही है नहीं। अरे इससे पहले वाले सवाल है, इसमें क्या है? यदि किसी गोले के अर्ध व्यास यानी कि रेडियस को कितना बढ़ा दिया जाए? 2, तो पहले 352 बढ़ता था, अब 704, तो 352 का डबल तो 704 है। सेम सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो जो भी आएगा कर लेना। कह रहा 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर बराबर छोटे छोटे गोले बनाए जाए तो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा? बहुत आसान है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास यानी कि रेडियस कितनी है भाई? 8। ठीक है, धातु के पिघलाकर 64 छोटे छोटे और बनाए गए, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर। इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। भाई वॉल्यूम तो बराबर होगा, चाहे तुम 1 बनाओ चाहे 50 बनाओ, है ना? तो इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। होगा नहीं होगा?
छोटे वाले का आयतन, लेकिन ये एक थोड़ी है, कितने हैं? 64। ऐसी तो है कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। छोटे यानी कि रेडियस कर ली छोटी। कुछ नहीं करना है, 4/3 पाई से 4/3 पाई काट डालना है। आर की जगह 8 लगाना है तो ये हो जाएगा 64 गुणे 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर की पावर 3 गुणे 64, और 64 से 64 कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 2। आर बराबर कितना आ गया? 2। तो हम कह रहे हैं इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले से पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें पता है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आर स्क्वायर का अंतर होता है। कर्ड सरफेस एरिया में क्या होता है? सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तुमको अगर समझ ना आए मेरे भाई तो मैं लिख दे रहा हूं, कर्ड सरफेस एरिया पहले वाले का और कर्ड सरफेस एरिया दूसरे वाले का। तो पहले वाले का होगा 4 पाई आर स्क्वायर और दूसरे वाले का होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। आर का मान 8 था तो 64 हो जाएगा, आर का मान 2 था तो 4 हो जाएगा, मतलब 16 और 1 हो जाएगा। दिस इज द आसान। हाँ हाँ हाँ, वो ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुआ है। चलो वो तो कैलकुलेशन है, वो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जैसे वो a + b का होल स्क्वायर खोला था ना, वहाँ मामला पेचीदा फैल गया था। कोई दिक्कत थोड़ी है, चलता है शादी ब्याह के मामले में। हाँ हाँ, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अरे छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। छोटे छोटे शहरों में हमारे बड़ी घटनाएं होती हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बढ़ते हैं। हाँ, चलो भैया इसको करो। दो गोलकों के वजन का अनुपात 8:27 है और उन दोनों की सामग्री के प्रति 1 घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात 8:1 है, तो गोलकों की त्रिज्या का अनुपात क्या? बड़ा आसान है लेकिन लोग उलझ जाते हैं। सुनो, WEIGHT बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चाहे तुमने हाई स्कूल इंटर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन यही होता है। वजन निकाला जाता है ना तो उसके आयतन में उसकी डेंसिटी से गुणा करी जाती है। वजन निकालने के लिए उसके आयतन में उसकी डेंसिटी से गुणा की जाती है। जैसे आयतन 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर कुछ भी है, लेकिन इसकी डेंसिटी से आपको गुणा करनी पड़ेगी। 1 लीटर है, सुनो मेरी बात सुनो, 1 लीटर दूध ले लो, 1 लीटर पेट्रोल ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर पारा ले लो। पारा होता है मरकरी, ले लो आप। तो सबका वजन अलग अलग आएगा, सेम आएगा? अलग। जो हल्का भारी होगा, नहीं होगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो जो वजन निकाला जाता है वो उसके वॉल्यूम में कैसे गुणा करी जाती है? डेंसिटी से करी जाती है। जो वॉल्यूम निकालने के लिए, उसका वेट निकालने के लिए वॉल्यूम में डेंसिटी से गुणा करी। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो बाजाना वजन आयतन, ये बात पता होनी चाहिए, इनटू घनत्व, होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है दो गोलकों के वजन का अनुपात यानी कि W1 और W2 दे रखा है 8 और 27, और दोनों की सामग्री के प्रति 1 घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात, ये डेंसिटी होगी। डेंसिटी का मतलब D1 और D2 का मान है 8 और 1, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अरे कह रहे देखो, दो गोलकों के वजन मतलब वेट का अनुपात है 8:27 और दोनों की सामग्री के प्रति 1 घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात मतलब डेंसिटी, इनका डेंसिटी का अनुपात कितना है? 8:1। और भाई वजन निकालने के लिए आयतन में कैसे गुणा करी जाती है? घनत्व से। डेंसिटी से कैसी है? ठीक है, तब एक्यूरेट वजन आएगा, वरना एक्यूरेट वजन नहीं निकाल सकते आप। ऐसा तो 1 लीटर में 900 ml होता है, वो लेकिन 900 ग्राम होता है। सब चीज़ 900 ग्राम थोड़ी होती है, हर चीज़ का वजन अलग अलग होता है, हर चीज़ का वजन अलग अलग होता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी से गुणा करते हैं तब वजन आता है। तो इसको मैं W कह सकता हूं, इसको V कह सकता हूं और इसको D कह सकता हूं। तो अगर मुझे ऐसे दो बन जाएंगे, पेज को थोड़ा खाली करो, तो क्या W1/W2 बराबर
B1 बटे B2 इंटू D1 बटे D2 हो जाएगा। अगर मुझे रेशियो लिखना चाहूँ लिख लूँगा। अगर ऐसी दो क्वेश्चन बना लूँ तो W1 अपॉन W2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर D1 अपॉन D2 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। भाई W1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 8। कितना? 8। और W2 की जगह कितना लिख सकता हूँ? 27। B1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई R1 की पावर 3 और नीचे लिख सकता हूँ 4/3 पाई R2 की पावर 3। अब 4/3 पाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा R1 की पावर 3 और R2 की पावर 3 और ये लिखा है 8/1। ये लिखा है 8 से 8 शहीद हो जाएंगे तो क्या मिला मेरे भाई? R1 अपॉन R2 की पावर 3 बराबर 1/27। यही मिला 1/27 और 1/27 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, यानी कि R1 और R2 को आया 1/3 अर्थात R1 और R2 आ गया 1:3। भाई इति सिद्धम। और का सॉल्व कर दिया? हैंड्स प्रूफ। हाँ अंग्रेजी वालों हैंड्स प्रूफ। ये तो इतना बड़ा फार्मूला लिखा है मैंने। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इतना बुरा हाल ना हो कि आपको वजन ना निकालना है पहले। हर किसी में मत कह देना 900 ग्राम 900 ग्राम। 50 तरीके की दारू होती है, 50 तरीके की दारू का वजन तोल लो 1 लीटर, वजन अलग अलग आएगा। कच्ची दारू का अलग आएगा, इंग्लिश का अलग आएगा और देसी का अलग आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लेके आओ दारू, आज चेक करते हैं सबको। और क्या है? सही है। तो वजन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो W1 अपॉन W2 बराबर B1 अपॉन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सब जो मान दे रखा था वो बता दिया, आंसर आ गया हमारा। सही, कोई दिक्कत तो ना है? कोई आपत्ति तो ना है? समझ पा रहे हो? कोई आपत्ति तो ना हो रही है? आगे बढ़ाएं? देख रहे हो लिख तो दिया मैंने बड़े प्यार से इसको, अब मिटाए कौन? ले भैया मिट जा। इस सवाल को देखो, एक ठोस गोले और अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है, उनके आयतन का अनुपात बताइए। कोई बात ना है, बता देंगे साहब, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है मेरे भाई। देखो, किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? बराबर। मतलब समझ रहे हो? कह रहा है ठोस गोले का होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है या R1 स्क्वायर। समझ में आया? और अर्धगोले का पृष्ठीय, किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है और उसका टोटल सरफेस ये होता है 3 पाई R2 स्क्वायर। होता है नहीं होता है भैया? 4 पाई से पाई से पाई, तो R1 बटे R2 की पावर 2 बराबर 3/4। सही है? सही है ना? सही है, ठीक है। और हमसे पूछा है उनके आयतन का अनुपात। समझ में आ रहा है? आयतन का, अच्छा इसे बहुत टिपिकल हो जाएगा, मैं चाहूँ तो टिपिकल करूँ चाहे तो आसान करूँ, मैं दोनों कराऊंगा। इसको नीचे लाओ। हमें चाहिए R1 अपॉन R2 की पावर 3। तो अगर इसका मान करूंगा, मेरी बात सुनना, अगर मैं R1 अपॉन R2 का मान निकालूं तो 3/4 की पावर 1/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इधर से 2 हटेगी तो 1/2 हो जाएगी। अब इनका वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम पावर कितनी होती है? 3। तो इसकी पावर कर दो अब 3। अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूंगा तो R1 अपॉन R2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 3/4 की पावर 3/2 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर 2 में दे रखा होगा, तो एक काम करो, इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3/2। यस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब √3/2 था, अब इस √3/2 पे पावर चढ़ाओ तुम 3, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 8 ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। सही है? आसान है? देख लो, 3√3 है, ये क्या हुआ?
अरे R1 R2 3/4 आया, 3/4 आया। अगर मैं R और R1 की मान निकालूंगा तो √3 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे पावर चढ़ानी है 3, तो √3 की पावर 3 कर दो, 3 √3 आएगा, 2 की पावर 3 कर दो, 8 आएगा। अब क्या हुआ, एक अरे भैया कोई बात नहीं, ये तो रेडियस आ गई हमारी। वो अर्धगोला है, तो अर्धगोले में और नौटंकी है, वो पढ़ा ही नहीं हुआ। देख रहे हो, जरा सी बात छोड़ रहे हो तो क्वेश्चन पूरा गलत हो रहा है। अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का आयतन लगाएंगे। हमने तो पूरे गोले का आयतन लगा दिया था, ये भी तो है। हम तो पूरे गोले का आयतन लगाए बैठे हैं, वो अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन बताना पड़ेगा। यानी ये आ गया R1 R2। अब क्या कह रहे हैं इनके, देखो सुनो, रेडियस आ गई तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है, तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। क्या बताना है? आयतन। तो B1 और B2 बताना है, तो ये होता है 4/3 पाई R1 की पावर 3, और ये होता है 2/3 पाई R2 की पावर 3। ये नौटंकी थी। तो 3 पाई से 3 पाई कट जाएंगे, कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। ठीक है, सुनो 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 सुनो, R1/R2 की पावर 3 हो जाएगा। अरे R1/R2 की पावर 3 बराबर 1/2 हो जाएगा। नहीं आया समझ? आ गया? कोई दिक्कत ना? दिक्कत और समझाते हैं थोड़ा सा। तो उनके आयतन का अनुपात चाहिए ना हमें। एक काम करें, एक काम करें, हमारी जगह नहीं बच रही है तो हम इसको कहीं और लिख लें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। हाँ, ये रेडियस में अलग साइड में लिख लूँ, ये तो निकाली है ना मैंने। तो बस R1/R2 का मान जो आया है वो कितना आया, √3/2। ये तो हमने निकाला है ना अभी। देख रहे पूरी जगह तो 3 लाइनें भरी हैं, पूरा पेज भर गया, जबकि 8/4 का बोर्ड है। इसका बड़ा लिखना एक मजबूरी भी है, कैमरे में नहीं दिखेगा, छोटा छोटा। तुमको तो दिख जाएगा, तुम लोग तो खूब मच्छी खाते हो। खाते नहीं खाते हो? कैमरा थोड़ी खाता है, मच्छी होता है, मछली होता है? तो B1/B2, इसके आयतन पूछा है, B1/B2। B1 का जो मान होता है वो होता है 4/3 पाई R1 की पावर 3, सही है। इसका जो मान होता है B2 का 2/3 पाई R2 की पावर 3। जे कट जाएगा तो मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2, और R1 की जगह तो सुनो 2 × R1/R2 की पावर 3, यही मिलेगा। तो इसकी पावर 3 कर दूं तो 2 हो जाएगा, 3√3/8 हो जाएगा। अब काटो, 2 चौके 8, क्या मिला, 3√3/4। यानी कि V1 और B2 का आया 3√3 और 4। ये रहा आंसर। समझ में आया? आया या नहीं आया? और ध्यान रखना, अगर अर्धगोला है, देख रहे हो पूरी हालत खराब होगी। अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन लगाना है, पूरे गोले का आयतन लगाओ तो गलत हो जाएगा। जरा सी सावधानी हटेगी, पूरी दुर्घटना घट जाएगी। सही है, चलो, लेकिन आसान है, ध्यान दिया जाए तो आसान है। समझ में आया? भाई साहब 31 क्वेश्चन होगा, 30 कराने थे, ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? 10 क्वेश्चन इसमें निपट गए, 11 क्वेश्चन निपट गए इसमें, तो सही है, कोई दिक्कत? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें 44 क्वेश्चन हम 44 कराएंगे। और समझो कि गोला से सिर्फ गोला के 44 क्वेश्चन कर लिए, अब तो सीख ही जाएंगे हम लोग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।